नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान का बाब, दूसरी फसल, जो कि पहली फसल कल ख़त्म हो गई थी, आज दूसरी फसल शुरू कर रहे हैं। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा काम बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल करे और दोज़ख से रोके। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसा काम बताइए जो मैं अमल करूं, उस अमल से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुमने बड़ी चीज़ पूछी है, यानी बहुत ही अहम सवाल किया है, बहुत ही अहम चीज़ पूछी है दीन के मुताल्लिक़। फरमाया, हाँ, जिस पर अल्लाह आसान करे उसे आसान है। यानी मतलब ये है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ दे, उसके लिए वो रास्ता, वो काम, वो जगह आसान हो जाती है, वो काम आसान हो जाता है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। यानी सबसे पहले बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ही वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसकी इबादत करो, वही इबादत के लायक है। फरमाया, नमाज कायम करो, यानी उसके साथ साथ नमाज कायम करना भी ज़रूरी है, और ज़कात दो और रमज़ान के रोज़े रखो, काबा का हज भी करो। यानी आम मुसलमान ये काम तो कर सकता है, यानी ईमान लेके आ सकता है, नमाज पढ़ सकता है, रोज़े रख सकता है, और ज़कात और हज दो अहम काम ऐसे हैं जो साहिब निसाब है, जिस पर फ़र्ज़ है ज़कात देना, वो फ़र्ज़ देगा। लेकिन जो मालो दौलत वाला है, जो साहिब सरवत है, यानी जिसकी जेब इजाज़त देती है, उसी पर ही ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है। और खाना काबा का हज भी उसी पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत है। यानी जिस पर ज़कात है, यूँ समझ लीजिए, जिस पर ज़कात है उसी पर ही खाना काबा का हज है। ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। फिर फरमाया कि क्या मैं तुमको भलाई के दरवाज़े न बता दूं। यानी रोज़ा ढाल है, यानी पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया यानी रोज़े के बारे में। फिर फरमाया, रोज़ा ढाल है, खैरात गुनाहों को ऐसा बुझाती है जैसे पानी आग को। यानी पहले तो ज़कात का जिक्र था, यहाँ पे खैरात का है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका खैरात करना। यानी ये नफली सदका खैरात है जो बंदा वक्तन फ़वक्तन अपनी जेब से, अपनी जेब की इजाज़त से, जितने भी उसे वाफिर हों या जैसे भी खुंजा के किसी भी तरह, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खैरात करता रहता है। ये ज़कात से हट कर है। और फिर फरमाया, जब बंदा सदका खैरात करता है, ये गुनाह को ऐसे बुझाती है जैसे पानी आग को। यानी ये भी गुनाह मिटाने का एक ज़रिया है, यानी सदका खैरात करना। जैसा कि अगर कहीं आग लगी हो, खुदा न खास्ता उसे बुझाना हो, तो पानी उस पर डाल दिया जाए तो आग एकदम ही ख़त्म हो जाती है। ये भी इसी तरह है। और फरमाया कि दरमियानी रात में इंसान का नमाज पढ़ना, यानी यहाँ तहज्जुद मुराद है। यानी तहज्जुद का ज़िक्र सिर्फ वह नमाज है जिसका, यानी नफली नमाज जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है। नहीं तो अदरवाइज़ इशराक, चाश्त, अवाबीन ये भी नमाजें हैं, और 5 वक्त की नमाज भी है, और तहज्जुद की नमाज का ज़िक्र कुरान पाक में ख़ास कर है। फिर फरमाया कि दरमियानी रात में इंसान का नमाज पढ़ना, यानी तहज्जुद का हुक्म दिया जा रहा है। फिर ये कि तिलावत की, यानी ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजी हत्ता बलगा यामलून, ये आयत मुबारक तिलावत की। फिर फरमाया कि
इनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं। यानी ये आयत मुबारका का तर्जमा है कि जब बंदा इंसान रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए उठता है तो वो अपने बिस्तरों को अपने से जुदा कर देता है। फिर फरमाया, मैं तुम्हें सारी चीज़ों का सर, सतून, कुहान की यानी इनकी मज़ीद तफसील और डिटेल न बता दूं? तो अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तमाम चीज़ों का सर जो है वो इस्लाम है। यानी ये रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज, बाकी सब इबादतों का सर जो है वो इस्लाम है और इसका सतून जो है वो नमाज है। यानी जिस पर ये इस्लाम खड़ा है, कायम है, वो नमाज है। अगर बंदा नमाज कायम करेगा तो उसका दीन खड़ा होगा, यानी मुकम्मल होगा। और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो साफ ज़ाहिर है, जब दीन के सतून ही, दीन के पिलर ही ना रहें तो वो दीन उसका कैसा होगा, ये आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फरमाया, और कुहान की बुलंदी जिहाद है। यानी सर बताया, फिर उसकी यानी बुनियाद बताई, और फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसकी बुलंदी जो है, यानी जैसे कि ऊँट होता है, ऊँट के ऊपर कुहान लदा हुआ होता है, यानी कजावा जिसे बोलते हैं, वो उसको फरमाया कि वो जिहाद है, यानी जिहाद भी फरमाया। और फिर फरमाया, क्या तुम्हें इन सब से असल की ख़बर ना दे दूँ? मैंने अर्ज़ किया, हाँ या नबी अल्लाह। बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ कर फरमाया कि इसे रोको। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब चीज़ों को समझाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि तुम अपनी ज़बान को काबू में रखो। यानी अपनी ज़बान, जब इंसान की ज़बान जो है इंसान के काबू में होगी, वो जो है बहुत सारी सज़ाओं से बच जाए। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक पकड़कर सहाबी को मुखातब करते हुए कहा कि इसे रोके रखो, यानी बहुत सी सज़ाएं इसी पर होंगी। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ज़बानी गुफ्तगू पर भी हमारी पकड़ फरमाएगा? तो फरमाया, तुम्हारी अम्मा तुझ पर रोए। यानी ये अरब में एक प्यार का जुमला बोला जाता था। जब बंदा किसी को समझाए, वो उसके समझ में ना आए, तो जैसे कि आजकल हम किसी को अगर समझाते हैं, उसे समझ ना भी आ रही हो तो हम उसे गुस्सा होते हैं या फिर गालम गलोच या इस तरह की उल्टी सीधे बातें करते हैं। तो ये भी इसी तरह का एक प्यार का जुमला था कि तुम्हारी अम्मा तुम पर रोए। ए मुआज़, लोगों को ऊंधे मुंह आग में नहीं गिराती मगर ज़बानों की कटौती। यानी यही ज़बान ही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसी ज़बान के अमल से लोगों को ऊंधे मुंह जहन्नम में गिराया जाएगा। यानी ये ज़बान को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है और अहम है। सारा दारो मदार इंसान का इसी पर है। यानी यही ज़बान होती है जो तख्त पर बिठाती है और यही ज़बान होती है जो सूली पर भी चढ़ाती है। तो ज़बान को कंट्रोल रखना भी एक अहम पहलू है दीन में कि इंसान किसी की ग़िबत न करे, चुगली न करे, किसी को गालम गलोच न करे, फजूल बातें न करे। यानी जहाँ इसके बुरे साइड इफ़ेक्ट हैं, उसी तरह इसके अच्छे भी पहलू हैं। यानी इसी ज़बान से इंसान नेक अमाल कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र व अज़कार कर सकता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ कर सकता है। यही ज़बान, इसी से बंदा अच्छे काम भी लेता है और बुरे काम भी लेता है। यानी अच्छे कामों में तो जितनी चलनी चाहिए बंदा चलाए, लेकिन बुरे कामों में इसकी एहतियात करनी चाहिए। तो आज की हदीस ज़रा लंबी थी, तो आज के लिए यही एक ही हदीस काफ़ी है।
तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके लिए और मेरे लिए ये हो सकता है क़यामत वाले दिन ज़रिए निजात बने। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।